तो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे वेबिनार में। मैं आज सिखाने जा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग प्लान के बारे में। और पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं इंडिया मुंबई से हूँ और मैं ट्रेडिंग की जर्नी में 8 महीने से हूँ। ट्रेडिंग में 8 महीने से सीख रहा हूँ। और इसी के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए हम लोग फ्री वेबिनार्स लेते ही रहते हैं हर ऑलमोस्ट वीक डे पे। मेरे वेबिनार्स होते हैं हिंदी में ऑन मंडे एंड गुजराती में होते हैं ऑन वेनसडे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हुए हैं कि अगर आपको मुझसे बात करनी है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मुझे मैसेज करना है, आप कर सकते हो कोई भी टाइम। ठीक है। ये मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है 0527218217। आप इस पे भी मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो जो भी डाउट्स होंगे आपके। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम इब्राहिम है वापस। ओके। एंड आज का हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक जो है वो है ट्रेडिंग प्लान। आप सबने ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, उसके पीछे क्या क्या मेहनत लगती है उसके बारे में सुना होगा। तो उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट मेन चीज है आपको अपना ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना। हम लोग ये थोड़ा बाद में सीखेंगे कि ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। लेकिन पहली बात है आपको अपना खुद का ट्रेडिंग प्लान लर्न करना है। ठीक है। डेवलपिंग योर ओन ट्रेडिंग प्लान इज द मेन थिंग। ऑल द ग्रेट कॉन्करर्स जो भी आपने सुना होगा, बादशाह लोगों ने, उन्होंने भी जंग के पहले है ना प्लान किया होगा। ऐसे ही जंग में घुस नहीं गए। तो ट्रेडिंग प्लान को आप अपने जंग का टूल मान के चलो कि मुझे कुछ प्लान करके जाना है और प्लान करके ही मैं जीत पाऊंगा। प्लान के बगैर मेरा पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है। आपको ये समझना है और फिर आपको अपना ट्रेडिंग प्लान सही से बनाना है। ओके। सेकेंडली आपको, लेकिन अपना ट्रेडिंग प्लान क्यों बनाना है, ओके मैं बताता हूँ अभी। आपका आपको अपना खुद का ट्रेडर बनना है। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि कोई दूसरा आपको संभाले या कोई दूसरा आपको कंट्रोल करे। ये हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना नहीं सकते हो सही से। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ट्रेडिंग प्लान, व्हाट इज योर ट्रेडिंग प्लान? आपने खुद का ट्रेडर बनना है। ये पहली चीज है। इन अदर वर्ड्स, किसी को फॉलो नहीं करना है। आपको खुद ही अपने आप से ट्रेडिंग प्लान बनाना है और किसी को फॉलो करे बगैर आपको ट्रेडिंग करनी है। किसी दूसरे का एडवाइस लेके आप लोग कहाँ तक ही पहुंचोगे? क्योंकि देखिए, जो भी मार्केट में है ना, सारे अलग अलग लोग हैं। आप किसी को भी फॉलो करोगे तो उसका कैपिटल कितना होएगा, उसका रिस्क मैनेजमेंट कितना होएगा, आपको वो नहीं पता। ठीक है। तो आपको अपना ट्रेडिंग प्लान खुद का बनाना पड़ेगा, खुद की नीड्स एंड कैपेसिटी के हिसाब से। ओके। डोंट ब्लाइंडली फॉलो अदर्स। ब्लाइंडली लाइक अंधे के जैसा फॉलो मत करो किसी को भी। आप खुद सोचो ये चीज के बारे में एंड देन डू योर ट्रेडिंग। ओके। जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग वेल, मतलब कोई और अगर आपके आपने देखा कि वो अच्छा कर रहा है अपने ट्रेडिंग में, तो जस्ट बिकॉज आप उसको फॉलो करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सही करोगे। लाइक आई सेड, उसका कैपिटल और उसका कैपेसिटी अलग है। इसकी वजह से डिफरेंस बहुत आ सकता है आपके और उसके ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है। हैव योर ओन पर्सनलाइज ट्रेडिंग प्लान। आप खुद से ही पर्सनलाइज ट्रेडिंग प्लान बनाओगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उसमें खुद चेंजेस ला पाओगे और आप उसको खुद बदल पाओगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, दूसरों के ट्रेडिंग प्लान लेते हैं और फिर उनको पता नहीं होता है कि हम लोग को क्या चीज़ बदलनी है, क्या चीज़ ठीक करनी है। तो आप खुद से ही प्लान बनाओगे ट्रेडिंग का, तो आपको कोई आइडिया आएगा कि हाँ अच्छा, यहाँ गलती हो रही है मेरी, तो यहाँ मैं चेंज ला सकता हूँ। ओके। आपको अपना ट्रेडिंग प्लान इस आदमी की तरह रॉक सॉलिड बनाना है, डिसिप्लिन वाला बनाना है। तो जाके आपका ट्रेडिंग प्लान ऐसा स्ट्रांग दिखेगा, स्ट्रांग और वेल बैलेंस दिखेगा। इसके लेग्स थोड़े छोटे लग रहे हैं लेकिन आपका ट्रेडिंग प्लान हर तरफ से वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान एंड स्टिकिंग टू इट, दोनों बहुत अलग चीज है। अगर आप खुद भी चीज ट्रेडिंग प्लान अपना बना रहे हो, ठीक है, और उस पर आपने पाबंदी पाई है, तो वो बहुत अलग चीज है दोनों। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कभी कभार डेवलपिंग, लेकिन अपना ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया,
उसके बाद वो लोग फॉलो नहीं करते, फॉलो ही नहीं करते, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया हो और उसको फॉलो कर रहे हो तो ही कुछ फायदा होएगा ना। ऐसे ही ट्रेडिंग प्लान बना के आप क्या कर, नथिंग। सो ट्रेडिंग प्लान बनाना है और आपको उसको फॉलो भी करना है। ओके। ट्रेडिंग डिसिप्लिन काफी नहीं है, सॉलिड ट्रेडिंग डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान में। रॉक सॉलिड मतलब एकदम ही मेंटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली भी, कि आप अपना ट्रेड प्लान फॉलो कर पाओ। ओके। ब्रिक वॉल जैसे, पत्थर की ईंट का जो वॉल होता है ना, उसके जैसा आपका ट्रेडिंग प्लान एकदम सॉलिड होना चाहिए, ऐसे। ठीक है। और ये तभी आएगा जब आप में डिसिप्लिन होएगा टू बिकम रॉक सॉलिड एज अ ट्रेडर। प्लास्टिक सॉलिड डिसिप्लिन आपको कुछ देने नहीं वाला है। मतलब आप कभी कभार ट्रेडिंग खोल देते हो प्लान अपना, ओके, एंड बीच में आप छोड़ देते हो उसको, उसका कुछ फायदा नहीं है आपके पास, क्योंकि आप डिसिप्लिन से फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अगर डिसिप्लिन से नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको खुद को, लाइक इन जनरल, आपके मेन लाइफ में भी आप डिसिप्लिन फिर फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आप इसमें ही ट्रेडिंग अपना प्लान सही से कर पा रहे नहीं हो, तो लाइफ में भी जनरली आपके प्रॉब्लम्स ही होंगे। ठीक है। तो डिसिप्लिन लाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। ओके। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपना ब्रिक सॉलिड ट्रेडिंग डिसिप्लिन करते हैं। ईंट के बराबर उन लोग का सॉलिड ट्रेडिंग वो होता है। ओके। जिस प्लान को वो लोग हर बार फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कोई बार छोड़ दिया, हर बार फॉलो करते हैं, इवन दो अगर वो लॉस में जा रहा हो फिर भी वो लोग अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करते हैं हर बार। ट्रेडिंग प्लान आपको डिफाइन करके देता है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, ओके, कैसे करना है। ये सारे एस्पेक्ट्स ट्रेडिंग प्लान कवर कर देते हैं। आपको ट्रेडर वाली पर्सनालिटी भी आपकी जज कर पाते हो आप, जब आप ये चीजें देखते हो, क्योंकि ये आपको पर्सनल एक्सपेक्टेशंस भी देगा, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स भी सिखाएगा, ट्रेडिंग सिस्टम्स भी बताएगा, और आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेडिंग प्लान अपने बनाते हो। ठीक है। व्हेन फॉलोड, ट्रेडिंग प्लान क्या करता है बेसिकली, आपके लॉसेस को लिमिट करता है। ओके। लॉसेस को लिमिट करता है और प्रॉफिट बढ़ाता है। मैं आपको बताता हूँ लॉस क्यों लिमिट करता है। आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि लॉस में कभी नहीं जाओगे, आप लॉस में एक ना एक बार तो जाओगे ही। ओके। हर कोई बंदा, एक्सपीरियंस बंदा भी होता है, वो भी लॉस में एक ना एक बार जाता ही है। तो आपको क्या करना है, वो लॉस को लिमिट करना है। उसको लिमिट करने का तरीका अलग है, क्योंकि आप पूरा पैसा नहीं हार सकोगे उसमें आपको अपना लॉस लिमिट करना है, मीन्स आप मिनिमाइज कर रहे हो अपने लॉस को, ज्यादा लॉस झेल रहे नहीं हो। ओके। सो दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, व्हेन यू आर लूजिंग द होल मनी एंड यू आर मिनिमाइजिंग द लॉस। ओके। मिनिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस होएगा ही होएगा, किसी को भी हो गया। ओके। तो ट्रेडिंग सॉलिड डिसिप्लिन के साथ, ओके। और अगर आपने, लाइक इफ यू फेल टू प्लान, ये एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू हैव ऑलरेडी प्लान टू फेल। मतलब आपने अपना प्लान बनाया नहीं है तो आप फेलियर का ही प्लान बना रहे हो। आपके पास कोई सॉलिड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं जिस पे आप कर पाओगे, और प्लान भी नहीं है आपके पास, तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, आपका प्लान फेल ही होएगा हर बार। ट्रेडिंग प्लान हर वो जो चीज जो आपका बुरा डिसीजन है ना, वो हटा देती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मैंने देखा है लोगों को मार्केट में जाके है ना, उनके इमोशंस बहुत बार आते हैं ना। इमोशंस सबसे खराब चीज है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी हार्ट रेट भी ऊपर नीचे होती है जैसे आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जब ट्रेडिंग प्लान बना लोगे ना एक, कि सेट है, तो वो सेट से आप फिर हटोगे नहीं। वो आपका एक एडवांटेज है कि आपने अगर सेट बना दिया है, आप उससे हटने नहीं वाले हो, चाहे जो भी हो जाए, लॉस में भी जाए प्रॉफिट में भी जाए, आप हट रहे नहीं। आपने वो ट्रेडिंग प्लान बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो बस। वही होना चाहिए हर बार। आप ट्रेडिंग प्लान एक बार बना दिया, आपके इमोशंस आपके काबू नहीं आने चाहिए, आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना चाहिए। ठीक है। तो मेन चीज यही है कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए, और इमोशंस को कंज्यूम नहीं कराना अपने। ठीक है। अपने
इरेशनल डिसीजन जो होते हैं ना, जो आप डिसीजन हल्के में ले लेते हो, लाइक हीट ऑफ द मोमेंट में ले लेते हो, वो नहीं होना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, मतलब अगर आपको मिनिमाइज करना है अपना लॉस, तो ये है कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करें। विद द राइट ट्रेडिंग प्लान, एवरी एक्शन, जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना, वो सब लिखा हुआ है कि क्या क्या एक्शन लोगे, और हीट ऑफ द मोमेंट में आप डिसीजन नहीं लोगे। ये मेन चीज है। क्रैश डिसीजंस नहीं लोगे आप पहले सोचोगे समझोगे मार्केट को, उसके बाद आप डिसीजन लोगे। ठीक है। आप सिंपली अपने ट्रेडिंग प्लान पे अटके रहो। आपको ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रेडिंग प्लान से हटना है, मुझे और पैसा कमाना है, या और, लेकिन वो लॉस में जा रहा है तो कोई नहीं, मैं और थोड़ी देर होल्ड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। ट्रेडिंग प्लान बना दिया एक बार, बना दिया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रेडिंग सिस्टम, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं बताने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग प्लान में और ट्रेडिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस। ट्रेडिंग सिस्टम है ना, बस आपको बताता है कि आप कब एंट्री लो मार्केट में और कब एग्जिट लो मार्केट। ठीक है। ट्रेडिंग प्लान बस आप, ट्रेडिंग सिस्टम बस आपको यही बताता है कि आप कब एंट्री ले सकते हो और कब आप एग्जिट कर सकते हो मार्केट। ये दो चीजें बताता है। ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग प्लान का पार्ट है। ट्रेडिंग प्लान इतना बड़ा चीज है जिसके अंदर छोटी सी चीज आती है, वो है ट्रेडिंग सिस्टम। और उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे एनालिसिस आता है, एग्जीक्यूशन आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें आती है अंडर ट्रेडिंग प्लान। और ट्रेडिंग प्लान के अंदर एक और चीज आती है, वो है ट्रेडिंग सिस्टम। वो ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अलग है, छोटा चीज है ट्रेडिंग प्लान के अंदर। और ट्रेडिंग प्लान ओवरऑल बहुत बड़ी चीज है जो आपको सीखनी चाहिए। मार्केट कंडीशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये नॉर्मल है, हम लोग को पता है कि मार्केट कंडीशंस कभी भी सेम नहीं रहती। ओके। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। अ गुड ट्रेडर विल यूजुअली हैव दो या तीन ट्रेडिंग सिस्टम्स इन हिज हर ट्रेडिंग प्लान। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास दो या तीन ट्रेडिंग प्लान होंगे, जिससे आप कंडीशन के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही ट्रेडिंग प्लान है, अगर वो फेल हो गया तो आप वापस वो रिपीट करते जाओ और फेल ही होते जाओ। दो या तीन रखने चाहिए, so दैट कंडीशंस के हिसाब से आप बदल सकते। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडर्स को ट्रेडिंग प्लान क्यों चाहिए। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि हमें क्यों चाहिए ट्रेडिंग प्लान, हम लोग खुद ब खुद ऐसे ही कर सकते हैं कुछ भी। आपको ट्रेडिंग प्लान इसलिए चाहिए, मैं आपको उसके रीजन बताता हूँ। ट्रेडिंग प्लान आपकी लाइफ सिंपल बना दे। मैं ये एक चीज बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ अगर आपको सिंपल बनानी है तो आप एक ट्रेडिंग प्लान रखें। क्योंकि नेचुरली बंदे का दिमाग है ना, बहुत जाता है कि उसका पैसा यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपने एक बार ट्रेडिंग प्लान सेट कर दिया ना, आपको डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा कि नहीं, मैंने एक चीज सेट कर दी है। अब उसका उतना लॉस होएगा या उतना प्रॉफिट होएगा, वो डिपेंड करता है मार्केट पे। जैसे मार्केट जाएगी वैसे ही मेरा ट्रेडिंग प्लान भी एग्जीक्यूट होगा। ओके। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समझ लीजिए जीपीएस। ठीक है। अगर गूगल मैप से आपके स्मार्टफोन पे आप एंटर करते हो आपको कहाँ जाना है, ठीक है, और वो जीपीएस मैप खुद ब खुद फिगर कर लेता है कि कहाँ ले जाना है इस बंदे को, और फिर वहां ड्रॉप होते हैं। ओके। तो आपका ट्रेडिंग प्लान भी आपके जीपीएस की तरह है। आपका ट्रेडिंग प्लान आपको ले जा रहा है सही दिशा में। ठीक है। और आपको उससे डिविएट नहीं होना, उससे निकलना नहीं है। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को, जैसे जीपीएस को फॉलो करते हो ना आप डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, वैसे ही आपको ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। ठीक है। आप अपने जीपीएस को बार बार देख भी पाते हो कि अगर आप राइट ट्रैक पे हो कि नहीं। वैसे ही आपको ट्रेडिंग प्लान को भी देखना है कि आप वापस वापस देखो और ये समझो कि आप सही राह पे चल रहे हो कि नहीं, या गलत ले रहे हो। अगर आप रॉन्ग टर्न लेते हो, ठीक है, गलत टर्न ले लेते हो, तो आपको पता भी है कि आप एडजस्टमेंट बना सकते हो। एडजस्टमेंट बनाते हो तो जीपीएस खुद ब खुद राइट ट्रैक पे ला देता है। वैसे ही आपको ट्रेडिंग प्लान भी, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका ट्रेडिंग प्लान भी आपको खींच के वापस आपके राइट ट्रैक पे रख देता है। ओके। ट्रेडिंग प्लान आपके जीपीएस की तरह है। करंटली एज अ ट्रेडर आपको डेस्टिनेशन दिखाता रहेगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है आपका डेस्टिनेशन है।
जीपीएस का डेस्टिनेशन होएगा कोई जगह, ट्रेडिंग प्लान का डेस्टिनेशन है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब आपको पैसे आते ही रहे, प्रॉफिट होता ही रहे, ये होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट। ट्रैवलिंग विदाउट जीपीएस, अगर आप जीपीएस के बिना ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली लॉस्ट ही हो जाओगे, आप घूम जाओगे यहाँ वहाँ, कहीं रास्ते में भटकोगे यहाँ वहाँ, और फिर कोई गली वली में चले जाओगे गलती से। तो ये चीज आप जीपीएस के बिना कर रहे हो। ओके, सेम ट्रेडिंग प्लान के बिना आप मार्केट में अटक जाओगे, आप कहीं भी मार्केट में जाओगे तो आपका लॉस ही होगा। ऐसा कभी नहीं है आप ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं करोगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ट्रेडिंग प्लान नहीं फॉलो करने की वजह से प्रॉफिट होता है, लेकिन वो कितनी बार हुई, ज्यादा बार नहीं होगा आपको इतना। आप एक दो बार प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है, उसके बाद तीसरे वाले में आप सोचोगे कि नहीं मैं ज्यादा क्वांटिटी से लेता हूँ, प्रॉफिट ही हो रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी में लेके देखता हूँ, और फिर जो लॉस होगा आपका वो आप इरेज बैक नहीं कर सकते। लॉस हो गया तो फिर पूरा लॉस हो गया। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना। ट्रेडिंग प्लान विदाउट लाइक जैसे मैंने बोला, विदाउट ट्रेडिंग प्लान आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते, और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका लॉस होएगा। आपको जानना पड़ेगा आपका डायरेक्शन किधर है और क्यों जाना है आपको वहाँ। आप ट्रेडिंग प्लान पे ही डिसाइड कर सकते हो आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ट्रेडिंग प्लान आपका सॉलिड होएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, विदाउट ट्रेडिंग प्लान यू आर एबल टू नो इफ यू आर हेडेड विथ विद अ ट्रेडिंग प्लान। आपको पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। फ्रेमवर्क बन जाता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, आपने पहले ही सब चीजें डिसाइड कर ली, ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, अब होने दो, जो होना है होने दो। क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन अगर सही होगी और आपका ट्रेडिंग प्लान सही होगा तो मार्केट आपके पास ही है, पूरी प्रॉफिट आप ही ले जाओगे मार्केट में। सो यू नीड टू हैव अ गुड ट्रेडिंग प्लान एंड गुड डिसिप्लिन। ये चीज आपको अलाउ करती है टू टेक अ ट्रेड विदाउट स्ट्रेस एंड इमोशन। बंदे को स्ट्रेस हो जाता है, कोई भी आदमी आप देखोगे उसको स्ट्रेस होता है जब उसका पैसा यहाँ वहाँ जा रहा होता है। तो ये वो चीज़ हटा देती है ट्रेडिंग प्लान, आपको स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहता है। ओके, आप जब भी ट्रेड करते हो आप नर्वस बन जाते हो, इमोशनल बन जाते हो एकदम कि भाई साहब ये मेरा अकाउंट नीचे जा रहा है, अभी कब ऊपर आएगा मुझे नहीं पता। रोने लग जाते हो, कोई कोई तो लोग रोते भी है जब उनका ट्रेडिंग अकाउंट एकदम ही नीचे लॉस में जा रहा है, और वो लोग विश करते हैं कि मैंने काश फॉलो किया होता अपना ट्रेडिंग प्लान ये सब। बट लेकिन वो बहुत ड्रास्टिक लोग हो जाते हैं, ठीक है, अपना पैसा देके, क्योंकि ये ऐसा ही कोई पैसा नहीं है, ये हार्ड अर्न मनी है। हार्ड अर्न जो भी होता है वो आपको चाहिए कि ग्रो होए, ना कि लॉस में जाए। जस्ट जैसे आपका जीपीएस ने आपको हेल्प किया वैसे भी आपका ट्रेडिंग प्लान आपको हेल्प करेगा। आप खुद ही अपने प्रोग्रेस को जज कर पाओगे, ये मेन चीज है। आप जब अपना ट्रेडिंग प्लान देखोगे ना आप खुद को जज कर पाओगे कि आप कितना अच्छा कर रहे हो या कितना बुरा। ट्रेडिंग प्लान के बगैर आप क्लूलेस रहोगे, आपको पता भी नहीं होगा आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं। आपको बस दिखेगा लॉस हो रहा है, अच्छा मैं बुरा कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ, बस। लेकिन टोटली क्या कर रहे हो आप वो आपको सेंस नहीं आएगा ट्रेडिंग प्लान के बगैर। ठीक है, सर्वाइवल इज बेटर देन फेलियर। आप सरवाइव कर जाओगे मार्केट में, वो कहीं गुना ज्यादा अच्छा है जा, लेकिन ना लॉस की वजह, फेलियर की वजह। तो सर्वाइवल आपका पहला गोल होना चाहिए एज अ न्यू ट्रेडर। आप नए हो मार्केट में, आपका सर्वाइवल सबसे पहला गोल होना चाहिए। सर्वाइव करना है हम लोग को मार्केट में, ऐसे ही नहीं जाना है मार्केट में और लॉस करके आ जाना, नहीं, सर्वाइव करना है मार्केट। याद रखे, 90% ट्रेडर्स नहीं बना पाते पैसा। ये एक कड़वा सच है ट्रेडिंग की दुनिया में कि 90% लोग विदाउट एजुकेशन आ जाते हैं मार्केट में और पैसे सारे गवा देते हैं। अभी आपको वो 10% में से होना है, 10% का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस ट्रेडिंग प्लान को लेकिन ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ 10% लोग हैं जो पैसे बना पाते हैं एक्चुअल वाले मार्केट में, 90% लोग हार ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको सरवाइव करना है वो 10% बनने के लिए, ना कि 90% बनने के लिए।
आप अब पूछ रहे होगे कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्यों लगता है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ। और लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद डिविएटिंग फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान इफ यू मेक प्रॉफिट एनी। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा मैंने लेकिन ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया लेकिन फिर भी अच्छा खासा पैसा बना लिया, तो मैं ट्रेडिंग प्लान को फॉलो क्यों करूँ, जरूरत क्या है उसकी? कोई जरूरत नहीं है, मैं तो प्रॉफिट बना रहा हूँ। ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो उसके लिए मेरा आंसर है कि आप ओकेजनली अगर प्रॉफिट बना लेते हो और आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है एक तो चीज, और सेकेंडली आप लॉस में जाओगे ही जाओगे। लॉस में जब जाओगे आपको मिनिमाइज करना है अपना लॉस। वो मिनिमाइज कैसे होगा? ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेंगे। ट्रेडिंग प्लान के बगैर फेलियर। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर ओकेजनली भी आप जीतते हो, ये लॉन्ग रन में आपको फायदा नहीं देगा। शॉर्ट रन में मे बी अगर आप थोड़ा पैसा बनाना चाहते हो और ट्रेडिंग प्लान आपका काम कर गया तो ठीक है। लेकिन एक ना एक दिन आएगा जब आप ऐसे ही सोचोगे कि मैं पैसा बनाऊंगा आज सेम ट्रेडिंग प्लान यूज करके, और फिर वो लॉस में चला जाएगा तो आप पूरा हार जाओगे। ये चीज शॉर्ट टर्म के लिए है अगर आपको हारना है तो। लेकिन अगर आपको पैसे बनाने हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपको ट्रेडिंग प्लान की जरूरत है और उसको फॉलो करने की जरूरत है। डिसिप्लिन इसलिए ही चाहिए होता है कि डिसिप्लिन आपको कोई बोलता नहीं है, आपको खुद को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है डिसिप्लिन लाने के लिए अपने आप। ओके। तो ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। आपको 100 मीटर्स भाग के जीतना नहीं है उसेन बोल्ट की तरह। ये मैराथन की तरह। मैराथन में आराम आराम से भागना है, 3 4 रेले जैसे है। और आपको पूरा लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म नहीं देखना, लॉन्ग टर्म देखना है हर बार। ओके। अगर आप स्टॉप कर देते हो अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने के लिए और आपको रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि आप ट्रेडिंग प्लान को स्टॉप कर रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे, तो आपको लगता है मेंटली आपका सबकॉन्शियस दिमाग सोचता है कि अच्छा मैं ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर रहा हूँ फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यही करता रहूंगा। सही बात है कि नहीं? यही करता रहूंगा मैं, मुझे कोई फायदा नहीं है दूसरी चीजों में। मुझे ट्रेडिंग प्लान थोड़ा बहुत आता है, उससे मैं ना ट्रेड लगा दूंगा और जितना भी प्रॉफिट हो निकाल लूंगा। अनजस्टिफाइड रिवॉर्ड है ना जो मिलता है, ये अनजस्टिफाइड रिवॉर्ड होता है जब आप ट्रेडिंग प्लान के बिना प्रॉफिट कर रहे हो। तो टेंडेंसी टू अबैन ट्रेडिंग प्लान इन द फ्यूचर, मतलब आपको क्या लगता है कि मुझे ट्रेडिंग प्लान की जरूरत ही नहीं है, तो आप छोड़ ही देते हो कम्प्लीटली और फिर जुआ खेलने में लग जाते हो। क्योंकि ट्रेडिंग प्लान के बगैर आप मार्केट में घुस रहे हो तो आप जुआ जैसे ही है। जुए में भी क्या है, बंदे को पता नहीं है कि कौन सा कार्ड आने वाला है, तो वो ऐसे ही कैश इन कर देता है और फिर पैसा पूरा हार जाता है या तो बहुत ज्यादा कमा लेता है, विच इज वेरी रेयर। ठीक है। तो आपको अनजस्टिफाइड विन की वजह से आपको अच्छा लग रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। आपको लगता होगा कि अच्छा मेरा एक बार प्रॉफिट हुआ है तो दूसरी बार क्यों नहीं होएगा? नहीं, दूसरी बार नहीं होएगा, ट्रेडिंग प्लान के बगैर नहीं होगा। पॉजिटिव आउटकम अनडिसिप्लिन ट्रेडिंग का है कि ये शॉर्ट लिव्ड, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आप थोड़े ही दिनों में पैसे सारे गवा जाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहते तो ट्रेडिंग प्लान के बगैर घुसिए मार्केट। ट्रेडिंग प्लान के साथ घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो लॉन्ग टर्म आप ट्रेडिंग कर पाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं घुसोगे मार्केट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट जस्टिफाइड एंड अनजस्टिफाइड विंस क्या है। जस्टिफाइड विंस आपकी ये है जो आपने ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया है और फिर जाके आपका प्रॉफिट हुआ। अनजस्टिफाइड ये है कि आपने ट्रेडिंग प्लान फॉलो ही नहीं किया और थोड़े बहुत पैसे बना लिए और उससे आप खुश हो। तो ये दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। और मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। आप जस्टिफाइड विंस लेते रहोगे ना जितना, उतना आपका कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता रहेगा। आप जितना अनजस्टिफाइड लोगे ना उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप पूरा पैसा हारने वाले हो। ठीक है। फॉलो करो अपने ट्रेडिंग प्लान को, और सीमेंट जैसा दिमाग में रख लो कि आपको अपना प्लान फॉलो करना है और प्रॉफिटेबल होना है लॉन्ग रन। ओके। तो कैसे हम लोग ढूंढे कि हम लोग को ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा सूट करता है? आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है आप ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा चूज करते हो। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है।
तो जी, आप कैसे फिगर आउट करोगे कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूटेबल लग रहा है, क्या चीज़ आपको प्रेफर्ड है, जो आपका एडवांटेज में रखती है आज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसका है कि रियलिस्टिकली आप अपने आप को देखो, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आपको अपने आप को जज करना है कि मैं कैसा टाइप का बंदा हूँ, मुझे क्या क्या क्वालिटीज़ है जो मुझे एडवांटेज दे सकती है इस फील्ड में, और जो जो डिसएडवांटेज दे सकती है इस फील्ड में। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अपना ट्रेडिंग प्रोफाइल बताएगा, विच इज बेसिकली आप कैसे हो एज अ ट्रेडर। आप अगर लालची हो नॉर्मल, लेकिन हो अपनी जनरली लाइफ में, तो आप ट्रेडिंग में भी लालची रहोगे। अगर आप काम हो, अगर रिलैक्स्ड हो एकदम नॉर्मल लाइफ में, तो आप ट्रेडर में भी रिलैक्स्ड और नॉर्मल रहोगे। इस हिसाब से आप अपने आप को जज करते हो। इससे पहले कि आप बाय या सेल डिसीजन ले, ठीक है, बटन ट्रेडिंग, देयर आर सम क्वेश्चंस, कोई कोई सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए, तो जिसकी वजह से आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ। कोई कोई सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन लेना है आपको। ओके, आप जैसे ही मेरी बात सुन रहे हो, वैसे वैसे आप आंसर भी लिख सकते हो कि कैसा आप हो। ओके, राइटिंग डाउन योर आंसर्स विल रिमाइंड यू ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो आप करने जा रहे हो, एंड आपको श्योरिटी देता है कि आप ये प्लान पे लगे रहो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? पहला क्वेश्चन, आपको फॉरेक्स ट्रेडर क्यों बनना, वजह क्या है जिसकी वजह से आपको फॉरेक्स ट्रेडर में, लेकिन इंटरेस्ट आया है बनने में, क्यों बनना है और कैसे बनना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। क्यों बनना है, अभी बहुत रीजंस हो सकता है उसके लिए। कोई कोई लोग चाहते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाए, ठीक है। कोई कोई लोग चाहते हैं कि मैं एकदम पैसा कमा के अमीर हो जाऊं, ओके। कोई कोई लोगों को थ्रिल मिलता है इससे, थ्रिल मतलब वो एड्रेनलिन होता है ना, एड्रेनलिन मीन्स वो प्रेशर आता है ना, जिसकी वजह से आप कमा पाते हो, वो भी चाहिए। आपने लोगों को देखा होगा कि उन लोगों को थ्रिल मूवीज पसंद है, क्योंकि वो लोग एज ऑफ द सीट बैठ के देखते रहते हैं। वैसा ही ट्रेडिंग में भी लोग कभी कभार थ्रिल के लिए ट्रेडिंग करते हैं, कि उनको मजा आ रहा है ये चीज देख के कि उनका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कोई कोई लोग थ्रिलिंग के लिए भी करते हैं। इज इट बिकॉज, इज इट चैलेंजिंग और एक्साइटिंग? अगर आपको चैलेंजिंग लगता है कि हाँ ट्रेडिंग मार्केट में चैलेंज है मेरे लिए, और एक्साइटिंग भी लग रहा है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो वो भी रीजन हो सकता है। इज इट बिकॉज योर फ्रेंड लाइक्स टू ट्रेड? आपके फ्रेंड को अगर ट्रेडिंग पसंद है और वो करेंसीज ट्रेड कर रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको उसको इम्प्रेस करने के लिए आपको ट्रेडिंग करना है, ये भी लोग करते हैं। या फिर आपका मोटिवेशन क्या है, मेन मोटिवेशन क्या है पीछे इसके, वेदर यू शुड इवन बी ट्रेडिंग एट ऑल, मतलब आपको ट्रेडिंग करना भी है कि नहीं, या बस ऐसे ही आपको बस मार्केट में आना है या पैसे गवा देने हैं। क्योंकि कोई भी है ना, जो सेंसेबल इंसान होएगा, वो मार्केट में तभी आएगा जब उसको नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। नॉलेज के बगैर आप आओगे तो आपका ऑब्वियसली लॉस ही होएगा, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडर्स जो भी कमिटेड नहीं है, सीरियस नहीं है मार्केट में, वो जल्द ही जल्द मार्केट से निकल जाएंगे। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि लोग है ना, छोटे छोटे आते हैं, ठीक है, समझ के कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर पाता, लेकिन उनको नहीं आता। वो सीधा मार्केट में घुसते ही 1 वीक में 2 वीक में एलिमिनेट हो जाते, निकल जाते मार्केट से। हाउ टू बी अ विनर, कैसे विनर बन? सीकिंग थ्रिल्स एंड सीकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट डोंट गो टुगेदर, बिकॉज आप अगर थ्रिल के लिए देख रहे हो, लोग है ना कभी कभार थ्रिल के लिए ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो वो एक साथ नहीं जमता, ठीक है। इफ थ्रिल इज व्हाट यू सीक फॉर, देन आप प्लेन से जंप मारिए या F1 रेसिंग करिए, या कोई और जो मूवी देखिए, थ्रिल वाला काम अगर आपको करना है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही सीरियस मैटर है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप थ्रिल के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, पैसे गए फिर बाय बाय। आपको अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एकदम ही सीरियसली लेना है, और उस पर डिपेंड होना है। आपको डेवलप करना है अपने स्किल्स, जिसकी वजह से आप इस पर पूरा कम्प्लीटली डिपेंड हो सकते हो। आप जब इसमें डिपेंडेंट हो जाओगे ना, लाइक मुझे करना ही है ये चीज, तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपको कोई भी जॉब वॉब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ही आपको इतना पैसा देगी एक महीने में या एक वीक में, कि आप बहुत ही पैसा कमाओगे अपने ट्रेडिंग प्लान फॉलो करके। सो ट्रेडिंग प्लान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट
ऑफ ट्रेडिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है, ठीक है, आपने दिमाग में अपने बिठा लिया है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है, मैं वर्ड्स में भी बोल नहीं सकता कितने पैसे हैं, लेकिन इतने पैसे आपको कमाने हैं, ठीक है, या फिर आपको अचीव करना है 529% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एवरी वीक, आपको 529% रिसीव करना है एवरी वीक बनाकर। ओके, तो आप जब मेजर करके उसको स्पेसिफिक रखते हो ना, तब आपके दिमाग में सॉलिड एक प्लान सेट होता है। आप अगर कोई भी स्पेसिफिक मेजर नहीं लोगे और ऐसे ही ब्लाइंडली बोल दोगे कि अच्छा ये नंबर मुझे करना होगा, नहीं, आपको रियलिस्टिकली सोचना है कि मुझे कितना बनाना है ये महीने में, और मैं इतना बनाकर दिखाऊं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रियलिस्टिकली गोल्स सेट करो और फिर उस गोल्स के हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो। ओके, सेटिंग ट्रेडिंग गोल्स विल हेल्प यू डेवलप एज अ ट्रेडर। आप डेवलप अपने आप को कर रहे हो कि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बने। ओके, इट कांट बी लाइक, ऐसे नहीं हो सकता कि आप बस बोलो कि अच्छा मुझे अमीर बनना है तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, नहीं, आप ट्रेडिंग गोल सेट करोगे, अच्छा मुझे 4 मिलियन कमाना है इस महीने में या इस साल में, तो मैं उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान सेट करूंगा, या तो 529% के हिसाब से मैं अपना ट्रेडिंग प्लान सेट करूंगा। चेंजिंग इट टू आई वॉन्ट टू बी सुपर रिच डज नॉट काउंट ईदर, मतलब आपको ऐसा चाहिए कि आप ट्रेडिंग गोल सेट कर रहे हो और बस बोल रहे हो कि मुझे अमीर होना है, ऐसा भी चलता नहीं है। ओके, तो मेन चीज है अपना ट्रेडिंग गोल सेट करते वक्त बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिकेशंस देनी है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए कि अच्छा मैं कितना कमाऊंगा इस साल में, और मैं कितना रिस्क मैनेजमेंट अपना कर सकता हूँ। कोई कोई एग्जांपल्स है जो लोग बोलते हैं कि मुझे इतना करना है, कि मुझे 1% बनाना है हर वीक में, या तो मुझे अपने जितने भी सारे ट्रेड्स है ना उसमें से 50% मुझे प्रॉफिट चाहिए। ओके, कोई कोई लोग बोलते हैं मुझे डबल करना है अपना अकाउंट 6 महीने में, 6 महीने में मुझे अपना अकाउंट जितना भी था उससे डबल मुझे ट्रेडिंग के प्रॉफिट चाहिए। या तो कोई कोई बोलते हैं मुझे ट्रेडिंग मिस्टेक्स ही नहीं बनानी, एक भी दिन के लिए मुझे ट्रेडिंग मिस्टेक्स नहीं चाहिए। तो ये सारे गोल्स है ना, ये गोल्स आपको सही राह पे चलाएंगे, सही ट्रैक पे दिखाएंगे। आप इन गोल्स के अलावा अगर आप चलोगे कि नहीं मुझे बस पैसे कमाने हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आपने दिमाग में सेट ही नहीं किया। ठीक है, सो बाय मेकिंग योर गोल्स स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, नॉट ओनली विल यू नो व्हाट यू रियली वांट, आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे उस गोल तक पहुंच सकते हैं। आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ अपना प्रोग्रेस कैसा चल रहा है मेरा, और फिर उस हिसाब से आप ये भी देख पा रहे हो कि आप इम्प्रूव हो रहे हो कि नहीं। इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हो तो आपका ट्रेडिंग प्लान खराब है। ओके, तो ये चीज मेन देखना है आपको कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं ट्रेडिंग प्लान की वजह से। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो आप बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, स्पेसिफिक होना चाहिए जिसकी वजह से आप टाइम वेस्ट नहीं कर। अच्छा, अभी लोगों ने पूछा कि व्हाट इज रिस्क कैपिटल, रिस्क कैपिटल क्या होता है और कितना पैसा बना सकते हैं हम लोग, लाइक हाउ मच मनी कैन यू अफोर्ड टू लूज, कितना आप लूज करने के लिए रेडी हो, आपके पर्सनल फाइनेंसेस कैसे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग लाइन में आप पैसे हारोगे, एक पॉइंट पे ना एक पॉइंट पे हारोगे ही हारोगे। ठीक है, सो रिस्क कैपिटल है जो अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए। मींस अगर आपने $1000 डाले हैं मार्केट में, ठीक है, तो आपको उसके अलावा आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी लाइफ की सेविंग्स ले ली और उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डाल दिया और फिर लॉस हो गया, फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको खुद का रिस्क कैपिटल पता होना चाहिए कि मैं कितना गवाने के लिए रेडी हूँ इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। ये हो गया आपका रिस्क कैपिटल। अगर आपने जितना भी अमाउंट डाला हुआ है, जैसे $1000 डाले हुए हैं, तो वो $1000 आप केपेबल होने चाहिए हो कि आप लूज भी कर जाए ना तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी में। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग रिस्क कैपिटल बोलते हैं। ओके, सो रिस्क कैपिटल इज द मनी दैट इवन इफ यू कंप्लीटली हार जाते हो उस पैसे को, फिर भी आपके फाइनेंशियल को
फाइनेंशियल स्टेटस को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप ये पैसा हार जाते हो तो आप अपना घर, बीवी, बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं गवाओगे। ठीक है, आप आपको अपना सही से मेंटेन करना है अपना फाइनेंशियल कंडीशन कि आप ट्रेडिंग कर पाओ। डोंट रिस्क व्हाट यू कांट अफोर्ड टू लूज, ये मैंने वार्निंग बहुत लोगों को दी है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इतना अमाउंट नहीं डालना चाहिए जो आप अफोर्ड नहीं कर पाओ लूज करने के लिए। अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स डाल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप ये पैसा हार गए तो फिर आपका हार्ड अर्नड मनी पूरा तो गया तेल लेना। ठीक है, इफ यू आर प्लेइंग विथ मनी दैट यू नीड टू पे बिल्स विथ, मतलब आपको बिल पे करने हैं इधर उधर लेकिन आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो आपके ऊपर एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से आप सही से ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं ले पाओगे। इमेजिन आप कितने स्ट्रेस्ड हो गए अगर लेकिन नो ट्रेड खुला है और आप लेकिन अपने घर पे खाना नहीं रख पा रहे हो। आप ट्रेडिंग करे जा रहे हो लेकिन आपके घर पे खाना नहीं आ रहा। नो सेंस, बनता ही नहीं है कोई सेंस। ठीक है, तो आप एक एक पिप हिलेगा आपके अगेंस्ट तो आप सोचोगे कि कल का लंच चले गया, अरे मैं कल का लंच इससे लेने वाला था लेकिन ये पैसा तो उड़ गया अभी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ मच टाइम कैन यू डेडिकेट टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, कितने लोग पूछते हैं कि हम लोग कितना टाइम ले सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो आपको सीरियसली अपना लाइफ स्टाइल कंसिडर करना है। आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे कितना टाइम दे पाओगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। हाउ मच टाइम ईच डे, मतलब हर दिन कितना टाइम दे सकते हैं, हर महीने कितना टाइम दे सकते हैं इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने के लिए और मैनेजिंग ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग भूल जाते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान को और फिर वो लोग सडनली एंड कर देते हैं अपना आप। तो ये चीज़ नहीं करनी है, अपने ट्रेडिंग प्लान को याद रखना है और उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल और टाइम मैनेजमेंट भी रखना है। आपका टाइम ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग को बहुत टाइम लगता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है कि ट्रेडिंग सीखने में और एग्जीक्यूट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आपको अपना टाइम खुद फिक्स करना है कि इतने से इतने बजे तक मैं ट्रेडिंग सीखूंगा करूंगा और फिर मैं प्रॉफिट बना के मार्केट से इस टाइम पे निकल जाऊंगा। ये चीज़ रिक्वायर करती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है मार्केट। डिफरेंस बिटवीन लूजिंग मनी एंड मेकिंग मनी। ठीक है, ये इसका फर्क सिर्फ ये है कि आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया है कि नहीं। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया है, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही कमाओ। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाया पहले से, सो आप लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म में ही पूरा उड़ा दोगे पैसा। तो आपको ये चीज सिंपली अपने दिमाग में इंस्टॉल कर देनी है कि ट्रेडिंग प्लान स्टार्टिंग से ही बनाना। ट्रेडिंग प्लान आपका एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है, मतलब आप ऐसे ही मार्केट में खुले खुले आम नहीं जा रहे। आप फोकस्ड हो। आपको पता है जब घोड़ी की रेसिंग होती है तब घोड़ा है ना उसके बाजू में यहाँ फोकस वाले वो लगाए होते हैं। वो क्यों लगाए होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये घोड़ा अभी स्ट्रेट ही दौड़ेगा और डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अभी आपको भी घोड़े की तरह ही यहाँ ऐसा लगाना है कि मेरा डेस्टिनेशन है प्रॉफिटेबिलिटी, मुझे प्रॉफिट कमाना है। उस हिसाब से आप जब ये लगा दोगे फोकस वाले तो आप प्रॉफिट की तरफ ही जाओगे, लॉस की तरफ नहीं जाओगे। ठीक है, लॉस की तरफ जाओगे भी तो मिनिमाइज कर सकोगे अपने लॉस को। ऐसा नहीं है कि आप उसको ही देखते रहोगे और फिर डाइवर्ट हो जाओगे, नहीं। आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते रहिए। ओके, फॉरेक्स ट्रेडर्स जिनको भी अपना ट्रेडिंग प्लान पता है और कर रहे हैं ना, वो बहुत प्रॉफिट में जा रहे हैं। हाँ, आपके लूजिंग ट्रेड्स होंगे लेकिन आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड ज्यादा होने चाहिए। आपके लूजिंग ट्रेड्स ही ज्यादा नहीं होंगे, ट्रेडिंग प्लान के साथ आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड ज्यादा होंगे। ओके, डिसिप्लिन अप्रोच लेना जरूरी है, उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कमाओ। एक आखिरी चीज सेशन एंड करने से पहले कि ट्रेडिंग प्लान है ना वर्क इन प्रोग्रेस है। मींस जैसे ही जैसे आप मार्केट में इन्वॉल्व होते जाओगे ना, वैसे ही वैसे आपका ट्रेडिंग प्लान बेहतर होता जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है कि आप पहला ही ट्रेडिंग प्लान यूज करोगे तभी आपको पूरा प्रॉफिटेबिलिटी होएगा, नहीं। आप ट्रेडिंग प्लान को
स्लोली एंड स्टेडीली डेवलप करते जाओगे, जिसकी वजह से आप एक परफेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाओगे एक टाइम पे। उसमें टाइम लगेगा, ये सही बात है, लेकिन आपको अपना ट्रेडिंग प्लान जैसे ही जैसे डेवलप करते जाना है, जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग प्लान एकदम एकदम सॉलिड हो जाएगा और फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। तो मार्केट एनवायरनमेंट कभी भी रुकता नहीं है किसी के लिए भी। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक कभी नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकती मार्केट। डायनामिक एंड कंसिस्टेंटली चेंजिंग है, चेंजिंग होती ही रहती है मार्केट में। आप कभी भी देखोगे कोई भी प्राइस किसी भी चीज की सेम नहीं रहती, बदलती ही रहती है हर सेकंड। तो एज थिंग्स चेंज, जैसे ही ये चीजें भी बदलती है, आपका ट्रेडिंग प्लान भी बदलना चाहिए। आपका ट्रेडिंग प्लान उस हिसाब से बदलना चाहिए जिस हिसाब में मार्केट जा रही है। ओके, ये मेन चीज है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नंबर है 0527218217। आप कभी भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो उस नंबर पे। और मैं ऐसे ही वेबिनार लेते रहता हूँ मंडे को, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। एंड आई होप नो वन हैज एनी डाउट्स, कोई भी किसी को भी डाउट्स नहीं है। एंड अगर हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।